Taxation in India, not only tax are divided into two, direct tax and indirect tax, but the tax collection authorities are three. Some taxes collected by the central government, some are collected by the state government and some are collected by the local authorities. सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल में है, जो केंद्र सरकार है, जिसकी पूरी इंडिया की गवर्नमेंट है, दैट इज़ अभी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, दैट इज़ दी सेंट्रल गवर्नमेंट. अब ये मेजॉरिटी जो मेजर जो अमाउंट ऑफ टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है. इसके पास कुछ ये जीएसटी से पहले की बात है, कुछ 15 तरीके के टैक्स इसके पास है और कुछ 20 टैक्सेस इसने स्टेट गवर्नमेंट को दे रखे हैं. उस 20 टैक्सेस में से वो कुछ लोकल बॉडीज़ को दे देती है, जैसे पंचायती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये ले लेते हैं. बेसिकली ये जो टैक्सेस होते हैं इन्हीं से ही गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है, उसी से ही एडमिनिस्ट्रेशन होता है. तो यहाँ पे टैक्सेशन की बड़ी वॉर चलती है, आपस में खटापिटी चलती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की. जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी को लाने का सोचा तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो उसका अपोज करने लगी. रीज़न बीइंग ऑलरेडी बेचारों के पास काफ़ी कम टैक्सेशंस हैं, काफ़ी कम रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज हैं. अब जब जीएसटी आएगा तो उनको ये था कि भाई ये सेंट्रल लेके आ रहा है तो ज़रूर हमारा तो इसमें बुरा ही होना है. तो बहुत जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने इसका अपोज किया. अभी भी अपोजिशन में है काफ़ी, बट एप्लीकेबल हो गया जीएसटी. चलिए पहले बात करते हैं सेंट्रल के पास किस किस तरीके के टैक्सेस होते थे और होते हैं. जैसे डायरेक्ट टैक्स तो अभी भी है. इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में बदलाव आया. बाकी डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स है, हम जब भी इनकम टैक्स देते हैं वी आर नॉट पेइंग टू आवर स्टेट गवर्नमेंट, वी आर पेइंग टू आवर सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सारा जो भी इनकम टैक्स होता है वो सेंट्रल के पास जाता है, स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता है इसके में. कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी के ऊपर, कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसके ऊपर कंपनीज को टैक्स देना पड़ता है. कैपिटल गेन टैक्स, whenever you are जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव परचेज्ड अ लैंड ऑफ ₹50 lakh एंड सेल इट फॉर ₹60 lakh. सो देयर इज अ कैपिटल गेन हुआ है. मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रही हूँ. वो गेन हुआ है 10 lakh का एंड इट इज़ टू बी चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो 10 lakh का प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन टैक्स है, वो चार्ज किया जाता है. कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है. इसके बाद में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आता है, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए. जब हम इसको सेल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, तो वो भी टैक्सेबल है. इसलिए ये शेयर्स और डिबेंचर्स के काम हैं, ज़मीनें खरीदना बेचना है, ये काफ़ी अनअकाउंटेबल भी होता है. मतलब रजिस्ट्री 10 की दिखाते हैं, बिकती 50 में है. क्यों? टैक्स बचाने के लिए. तो काफ़ी चीज़ें जो होती है हाइड की जाती है जिससे टैक्सेशन बच सके. आपने देखा होगा ज़मीनें कागज़ पे कम अमाउंट की है, रियलिटी में ज़्यादा अमाउंट की होती है. चलिए आगे बात करते हैं. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट. ये आ जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. यहाँ से कहानी शुरू होती है इनडायरेक्ट टैक्स. देखिए इंडिया में जितने भी बड़े बड़े सोर्स है ना इनकम के, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखे हैं. इसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स में भी 80% एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंट्रल के पास है. एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? जब भी आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स कहते हैं. जैसे कि ये मार्कर बना है तो जैसे ही मार्कर बनेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा. बिक रहा है नहीं बिक रहा है अदर थिंग, बट प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. प्रोडक्शन के ऊपर तो टैक्स लग गया गुड्स के प्रोडक्शन पे. 1994 में मनमोहन सिंह के दिमाग की सोच थी ये. मनमोहन सिंह जी ने सोचा था, बहुत ही बड़े इकनॉमिस्ट है, फिनेंस मिनिस्टर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, काफ़ी जो रिफॉर्म्स है, काफ़ी चेंजेस हैं इनके लाए हुए हैं. इन्होंने सोचा जब गुड्स के ऊपर हम टैक्स ले रहे हैं तो सर्विस सेक्टर तो इतना बड़ा और बढ़ रहा है इंडिया का. आप देखते हैं 1991 में जो पॉजिटिव चीज़ हमें दिखाई दी थी वो था सर्विस सेक्टर का अपग्रेडेशन. सर्विस सेक्टर इतना बढ़ रहा है, सर्विस पर क्यों नहीं टैक्स लगाते? एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को मिल सकता है. तो 1994 में सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगा, सर्विस टैक्स आया. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने बड़ा ही बवाल मचाया था उस टाइम पे कि भाई सर्विस टैक्स तो हमें दो, सर्विस टैक्स को चार्ज करने का अधिकार हमें दो. क्यों? क्योंकि तो सर्विसेज है, गुड्स पे आप ले रहे हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है प्रोफेशनल टैक्सेस हमें मिलने चाहिए, ये तो प्रोफेशनल है. तो काफ़ी कोर्ट में इसके अंदर काफ़ी बहस हुई थी.
लेकिन सेंट्रल की बात रखी गई कि प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, सर्विसेज अलग होती हैं, और सर्विस टैक्स किसको मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जितने भी सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती है, स्टेट का कुछ लेना देना नहीं होता। इसी तरीके से हम कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं। कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि अगर आप बाहर से कोई भी सामान आता है उसके ऊपर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो बाहर से जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी टैक्सेशन होगा दैट इज़ कस्टम ड्यूटी। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे, काफ़ी बड़ा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट बेचारी, इसके पास क्या था? इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं। जब भी सेल होगी, अगर राजस्थान के अंदर कोई भी सेल होती है उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेगी, और वो टैक्स किसको मिलेगा? राजस्थान की गवर्नमेंट को। सेल्स टैक्स, जिसका नाम पड़ा वैट और अब जीएसटी हो चुका है। कई जगह पे अभी भी वैट चल रहा है, जैसे पेट्रोलियम पे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पे, और एक दो चीज़ें और हैं जिसके ऊपर अभी भी वैट है। और एक्साइज, हाँ, अल्कोहल पे वैट है अभी भी। इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, पेट्रोलियम और भी कई प्रोडक्ट्स हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक्साइज ड्यूटी, यही एक्साइज ड्यूटी, ये भी एक्साइज ड्यूटी है, लेकिन ये स्टेट की एक्साइज ड्यूटी है और ये सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी है। सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी, जो भी कुछ प्रोड्यूस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। लेकिन स्टेट ने कहा अगर अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है या अफीम जो होती है उसकी खेती होती है, उसका जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर तो टैक्स हम ही लेंगे, इसको हाथ मत लगाना आप। तो जो स्टेट है वो एक्साइज ड्यूटी जो चार्ज करता है बेसिकली ऑन अल्कोहल। ये बहुत ही बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है स्टेट गवर्नमेंट का। करीबन 20-30% जो रेवेन्यू है सरकार का, राजस्थान गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, 20 से 30% सिर्फ अल्कोहल की एक्साइज ड्यूटी से आता है। प्लस फिर वैट तो से जब बनेगा तो एक्साइज ड्यूटी लगेंगे, जब वो बिकेगी तो वैट लगेगा। एक मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें एक अल्कोहल, एक लीकर शॉप में जो प्रोडक्ट 20 रुपीज़ का है उसके ऊपर टैक्स लगा के वो कितने का बिकता है? 230 रुपीज़ का। तो सी द डिफरेंस, 20 रुपये की जो बॉटल है वो कंज्यूमर को 230 रुपये में मिलती है। इतना अच्छा अमाउंट ऑफ टैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है अल्कोहल से, इसलिए बहुत ही कम राज्य सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है। बहुत बड़ा स्टेप है इसको बैन करना, क्योंकि बहुत बड़ी जनरेट करती है, जैसे कि बिहार हो गया, गुजरात हो गया। ये बहुत ही हिम्मत वाला काम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट का, अगर वो चूज़ करती है अल्कोहल फ्री स्टेट, ड्राई स्टेट बनना चूज़ करती है। ये बात अलग है कि वो उसको किस तरीके से उधर वो नियम लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे, पाबंदी प्रॉपर्ली लगाई जा रही है नहीं लगाई जा रही, लेकिन आपने अपनी स्टेट के अंदर इसको खोया है। एक्साइज ड्यूटी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है स्टेट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगर आप ये एक अप्रिशिएबल है, एफर्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। ये दो ही मेनली जो टैक्स होते हैं, इसके अलावा छोटे मोटे टैक्सेस और हैं, जैसे कि क्रियाक्रम जो क्रिमेशन होता है उसके टाइम पे टैक्स लगता है, बर्थ ड्यूटी, काफ़ी छोटे मोटे टैक्सेस हैं, वो सब टैक्सेस लगते हैं। वो उनमें से भी कुछ वो लोकल बॉडीज़ को दे देती है, उनका खर्चा चलाने के लिए पंचायती राज को दे दिया, काफ़ी छोटे मोटे टैक्स होते हैं वो। तो कुल मिला के इनके पास कुछ 20 नाम के टैक्स हैं, 20 नाम के टैक्स हैं, काम के ज़्यादा नहीं है, काम के सिर्फ यही टैक्स है। मेजर जो अमाउंट रिसीव होता है इन दो से ही होता है स्टेट गवर्नमेंट को, और सेंट्रल के पास 15 थे। तो इनमें से इन दोनों को एडजस्ट करके काफ़ी 17 जो टैक्स थे उनको सब मर्ज करके क्या बना दिया गया? जीएसटी के अंदर शामिल कर दिया गया।